हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में। मैं आपको बता दूं कि देखिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं इसी टॉपिक पर, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर इसको देख लें। और इसके अलावा भी हमने 13 जुलाई से ही अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो उनमें से अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। आज हम वीडियो में देखिए कुछ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो कि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसएससी, रेलवे या वो स्टेट लेवल एग्जाम्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए देखिए आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो क्वांट के पेपर में आते हैं। ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलरली अभी यहाँ पे एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करूं, जो कि देखिए आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में से 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो टीयर 1 में पेपर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो टीयर 1 में, और टीयर 2 में जो है 4 से 8 क्वेश्चन। तो देखिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं। और डिफिकल्टी लेवल की जहां तक बात है इसके क्वेश्चंस की, वो डिपेंड करता है देखिए आपके प्रैक्टिस लेवल पर। आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना ही इजी होगा आपके लिए उस क्वेश्चंस को वहां पे एग्जाम में सॉल्व करना। कुछ देखिए क्वेश्चन तो काफी डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन जहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो, वो क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है। कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि आपको देखते ही क्वेश्चन का आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है आपसे या नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो जरूर आप स्किप करें, बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा दे, और कंसेप्ट तो आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना ही चाहिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज तो हमने कवर कर ही लिए थे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। चलो अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कि इफ cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, तो हमें वैल्यू गिवन है cos x प्लस cos y की क्या है, 2 गिवन है। हमें क्या निकालना है, sin x प्लस sin y की वैल्यू। अब देखिए एक चीज जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर अगर होगा तो आपको एक चीज आइडिया लग जाएगी, cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना एट एनी एंगल, वो होती है 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू एट एनी एंगल जो है वो 1 होती है। जैसे आपको पता है कि cos 0 जो है वो 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे 0 से लेके 360, 720, जितने भी कोई आप डिग्री पे देख लें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। तो अगर cos x प्लस cos y 2 है, तो इसका मतलब हमें ये भी पता है कि cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और cos y की भी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो ही तो देखिए हमें इसका सम करने पे 2 मिल रहा है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि cos x की भी वैल्यू 1 है और cos y की भी। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू 1 और cos y की वैल्यू हमें कब 1 मिलेगी, जब एंगल हमारा 0 होगा, यानी cos 0 प्लस में x की वैल्यू भी 0 और y की भी 0 डिग्री पे। ठीक है। तो और हमें ये पता है sin 0, अब देखिए हमें x का भी पता चल गया, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री और y के भी। फिर अब हमें क्या निकालना है, sin 0 प्लस में अगेन sin 0, क्योंकि x और y तो देखिए दोनों 0 है, और हमें पता है कि sin की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना था। देखिए यही चीज मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता रहा था कि क्वेश्चंस देखिए कुछ इजी भी होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली कोई हमने यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा को यूज नहीं किया, हमें तो ये दिखा कि cos x प्लस cos y की वैल्यू जो है 2 है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू एट एनी एंगल जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, और cos 0 जो है वो 1 होता है। ठीक है ना। और cos 90 आपको पता है कि 0 होता है। मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी बताई थी, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो अब हमें ये पता है कि cos की वैल्यू एट एनी एंगल जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो यानी cos x की भी वैल्यू 1 होगी और cos y की, तभी देखिए इनका सम 2 आ रहा है। और cos की वैल्यू 1 कब आती है, जब x जो है हमारे यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और y भी 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो बस हमें फिर sin 0 डिग्री x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, और sin y में भी, और sin 0 क्या होता है, 0, तो 0 प्लस 0 हो गया 0। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है कि इफ sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 2, और आपको क्या निकालना है, sec थीटा की वैल्यू। अब देखिए हमें इनका सम की वैल्यू तो गिवन है 2, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअली sec थीटा की वैल्यू निकालनी है।
अब देखिए ये कैसे हम सोल्व करेंगे। अब पिछले वाले में तो देखिए ये हमें कंसेप्ट पता था कि साइन और कोस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है, ठीक है। इस केस में हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते एज सच, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो 2 गिवन है, लेकिन सेक थीटा इसमें कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको देखिए दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने आपको एल्जेब्रा के वाले वीडियो में बताया था एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यानी अब हम यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ये हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसमें से देखिए हमें एक की वैल्यू तो पता है सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा की, वो है 2 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस रिप्लेस कर देंगे, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो 2 हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए तो 1/2 हो गया हमारे पास। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हो गया 1/2 और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कितना हमें गिवन है 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हो गया 1/2 और सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा हो गया 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन एक तरीके से आ गई दो वेरिएबल्स में, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपको देखिए प्लस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा तो कट जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो बचेगा क्या 2 सेक थीटा और इक्वल टू आप इधर भी इक्वल ऐड करेंगे 1/2 को 2 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 5/2। तो बस देखिए यहाँ पे सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/4। तो यही हमें देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना था। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/4। यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट हमने अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि हमें सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा गिवन था की वैल्यू और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वहां से हमने वैल्यू निकाली और फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आप एक तरीके से देख सकते हैं फॉर्म हो गई और फिर हमने इसे सोल्व किया। तो थोड़ा बहुत बेसिक, अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको देख के आइडिया लगता जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। अब ये है द वैल्यू ऑफ, आपको निकालने tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री करते करते tan 89 डिग्री तक। अब देखिए यही चीज मैं आपको बताया था पिछले वाली जो लेक्चर था उसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपका a प्लस बी की जो एंगल है अगर उसका सम 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री लेते हैं को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा है यहाँ पे है कि tan 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 से लेके tan 89 तक। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले tan 1 डिग्री और tan 89 को कंसीडर करते हैं तो इनका यहाँ पे सम 90 हो गया, 1 प्लस 89 90। तो tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 1, तो यानी tan 1 इंटू tan 89 की वैल्यू 1 होगी। वैसे tan 2 डिग्री इंटू में tan 88, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 88 प्लस 2 90 हो गया तो उसका भी वैल्यू 1 हो गई। वैसे tan 3 के साथ क्या आ जाएगा tan 87 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सम भी 90। ऐसे tan 4 लेंगे तो इससे वहां से भी एक एंगल आप कम ले लें। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे सभी का आंसर आपको 1 1 1 1 मिलता रहेगा। तो 1 इंटू 1 आप करेंगे तो आपको आंसर फाइनली क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये ठीक है, अब देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आपको पता है कि हमें तो tan की वैल्यू 0 डिग्री पे पता है, 30 पे, 45, 60 और 90। अब हम tan 1 tan 2 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था तो ये यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको देखिए इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सीरीज में। तो देखिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहे हैं सभी टॉपिक्स का। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com। वहाँ पे आप हमारा एसएससी या रेलवे जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एडवांस मैथ, अरिथमेटिक मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, सारे के सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस भी हम वीकेंडली कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको पूरा ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सब उसके अंदर मिलेगा। तो आप वो जरूर हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।